भद्रा काल की जो बात होती है, ऐसा कहते हैं कि अशुभ है, आपने भी कहा था। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों अशुभ मानते हैं? भद्रा में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता। ऐसा मानते हैं कि रात्रि को नहीं राखी बांधनी चाहिए। लेकिन जब मुहूर्त भद्रा रहित रहेगा तो वो मुहूर्त रात को 9 बजे से सर्वाधिक श्रेष्ठ है। भद्रा के रहते हुए रावण को उसकी बहन उसने राखी बांधी, तो देखो सारा परिवार का सर्वनाश हो गया। कहानियां वैसे तो बहुत है रक्षाबंधन को लेकर, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? कि शुरुआत की बात यदि आप करें तो एक बार क्या है कि असुरों में देवताओं में युद्ध हुआ था, तो उस समय जो कलावा बहनों से बंधवा के और तिलक करा के युद्ध में गए वो सब विजयी हुए, तो वहाँ से भी ये शुरुआत है। तो हर्षोल्लास से जो है पर्व रहेगा और बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है, कोई मुहूर्त में दिक्कत नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का पवित्र त्योहार होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि अब तो विदेशों में भी इसे बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तारीख को लेकर। लोगों के मन में ये चल रहा है कि 30 तारीख को रक्षाबंधन मनाएंगे या फिर 31 को। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम पहुंचे हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी के पास में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, रक्षाबंधन का पर्व में निश्चित रूप से इस बार काफ़ी असमंजस है। प्रातः 30 तारीख के दिन 10:59 पर पूर्णिमा प्रारंभ हो रहा है। वहीं भद्रा भी शुभारंभ हो रही है। भद्रा रहित इस पर्व को मानते हैं। भद्रा में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता क्योंकि भद्रा को अशुभ माना जाता है। रात 9:01 तक भद्रा रहने वाली है। उसके बाद 9 बजे से रात 12 बजे तक 30 तारीख को बहनें अपने भाई की दीर्घायु की कामना को रखते हुए और उनके सुख समृद्धि तरक्की उन्नति के विस्तार के लिए रक्षा कलावा बांधती हैं, जो 12 बजे तक बांध सकती हैं। 31 तारीख को सुबह 7:05 तक पूर्णमासी रहने वाली है। इसलिए दूसरे दिन 31 तारीख को भी रक्षाबंधन का पर्व बहनें मनाएंगी और मना सकते हैं। तो शुभ ज़्यादा कौन सा रहेगा? क्योंकि कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ हैं जो कि ऐसा मानते हैं कि रात्रि को नहीं राखी बांधनी चाहिए। देखिए, रात को राखी नहीं बांधने के पीछे बात सही है, लेकिन जब मुहूर्त भद्रा रहित रहेगा तो वो मुहूर्त रात को 9 बजे से सर्वाधिक श्रेष्ठ है। और 30 तारीख के दिन क्यों नहीं बांध सकती? बांध सकती हैं। तो रात को 9 बजे से रात 12 बजे तक बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं और प्रातः दूसरे दिन शाम को बहनें घर जाए, भाई के चले जाए और सुबह सूर्योदय से पूर्व ही राखी बांध दें और फिर दूसरे दिन 12 बजे तक दोपहर से पहले पहले राखी बांधेंगी और बांधनी चाहिए। चलिए, ये तो बात स्पष्ट हो ही गई कि कब बांधना शुभ रहेगा और कब नहीं। एक भद्रा काल की जो बात होती है, ऐसा कहते हैं कि अशुभ है, आपने भी कहा था। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों अशुभ मानते हैं? देखिए, सही बात यह है कि यहाँ एक मंत्र आता है और शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, एन बद्ध बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वाम प्रथम भगनामी रक्षे माचल माचला। कि ये जो भद्रा का रीजन है, भद्रा में भद्रा के तत्वाधान में या भद्रा के मध्य या भद्रा के रहते हुए रावण को उसकी बहन शूर्पणखा उसने राखी बांधी, तो देखो सारा परिवार का सर्वनाश हो गया। इसलिए वहीं से ये डर बैठ गया और डर नहीं है, यथार्थ भी है कि भद्रा रहित ही पर्व शुभ रहेगा। इसलिए भद्रा में पूजा जी बिल्कुल भी बहन को राखी नहीं बांधनी चाहिए। एक बात। अब बात दूसरी है कि इसका विधान क्या होना चाहिए, कैसे राखी बांधते समय क्या भाव होने चाहिए, किस तरह रहे। तो सबसे प्रथम बात है कि भाई को पूरब में मुँह करके बिठाएं और बहन अपने भाई के सिर पर रुमाल रखे या मूली रखे, सिर ढक कर के ही उसको राखी बांधे। फिर उसको कलावा बांधते हैं, कलावा बोलते हैं। फिर उसको तिलक करें। और कई लोकाचार शिष्टाचार परंपरा के अंतर्गत ऐसा आता है कि कई जगह बहन अपने भाई का आरती भी करते हैं, आरती भी उतारते हैं।
और फिर भाई अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य से कमाए हुए धन में से अपने बहन के सम्मान में, अपने बहन के मान में वस्त्र, आभूषण, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी इत्यादि, या वस्त्र, या जो भी अपनी श्रद्धा, अपनी शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार उन्हें सम्मान में भेंट करते हैं और ये कह सकते हैं कि उनको विदा करते हैं। इस तरह से जो है ये हमारी परंपरा है। इसके अंतर्गत एक चीज़ और आती है कि देखिए, थाली को सजानी चाहिए, पर थाली विशेष रूप से तांबे की हो, कांसे की हो, चांदी की हो, पीतल की हो, पर थाली में स्वास्तिक बनाना जरूरी होता है। स्वास्तिक बना के पानी, कच्चा जो नारियल, पानी वाला नारियल, वो जरूर रखना चाहिए। उसको बड़ा शुभ मानते हैं। श्री शते लक्ष्मी च पत्न्याम बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणी रूपमस्विनो व्याप्तम स्तन निखाणम मिखाणे सर्वलोकम मिखाणे। ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी का स्वरूप बन जाता है। और जब तिलक करते हैं, स्वस्ति, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये स्वस्ति तिलक के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ मानते हैं। वैसे एक बात देखी जाती है कि हमारे राजस्थान में, अभी तो पूरे संसार में ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में विशेष रूप से बहन के घर भाई जाता है। और भाई बहन के घर जा करके बहन उनके लिए पकवान बनाती है, भोजन इत्यादि करा के फिर बाद में रक्षाबंधन करते हैं। तो ये पर्व में तो इस बार अच्छा रहेगा। भाई पहले पहुंच गए, खूब दिन भर वहाँ बैठ करके, और पर्व तो पर्व है और हर्षोल्लास का नाम ही तो पर्व होता है, तो हर्षोल्लास से जो है पर्व रहेगा और बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है, कोई मुहूर्त में दिक्कत नहीं है। अब कहानियाँ वैसे तो बहुत है रक्षाबंधन को लेकर, बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी अगर देखा जाए तो? देखिए, शुरुआत की बात यदि आप करें तो एक बार क्या है कि असुरों में, देवताओं में युद्ध हुआ था। तो इंद्रराज के पास में गए और वहाँ कहा कि भाई ये क्या। तो उस समय जो कलावा बहनों से बंधवा के और तिलक करा के युद्ध में गए, वो सब विजयी हुए। तो वहाँ से भी ये शुरुआत है, वहाँ से भी शुरुआत। लेकिन इसको कई एंगल से देखते हैं, तो इसमें रावण वाला जो है वो प्राथमिकता से देखा जाता है। सर, बहुत आपने सभी बातें स्पष्ट तौर पर रखी दी हैं सामने, तो जाहिर सी बात है दर्शकों का भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा। पूरा शुभ मुहूर्त तो पूरी एक तरीका होता है, वो भी आचार्य जी ने बता ही दिया। आचार्य जी, एक बात और है कि अब द फैक्ट इंडिया को भी 4 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये चैनल बहुत तरक्की उन्नति करेंगे और ऐसा भगवान श्री राम के श्री चरणों में हम मंगल कामना भी करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत दूरदर्शिता और साफ सुथरी छवि के साथ में, बड़ी एक स्पष्टता के साथ में सही चीज़ को दिखाना, और पूरी टीम का डेडिकेशन और एक उत्साह उल्लास के साथ में और तन्मयता के साथ में जो कार्य कर रहे हैं आप लोग, निश्चित रूप से आपका चैनल बहुत तरक्की करेगा और पूरे विश्व में इस चैनल का नाम होगा। मैं बड़ी मंगल शुभकामना करता हूँ। शुक्रिया आचार्य जी। ये थे हमारे साथ में विश्वविख्यात आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बातें हैं वो साफ रखी दी, सभी का कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।